हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े लोगों को नमस्कार, छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। पहले की तरह ही आज फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो में, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए आपका लाखों रुपए बचाने वाला और हर साल में सुखी और स्वस्थ रहने में जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ और बीमारियाँ आती हैं उससे बचाने के लिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए। लगभग ये सबको किसी न किसी बात में परिवार के किसी भी सदस्य को हो जाता है, तो इससे आप खुद का इलाज करके अपने परिवार का कम बजट में भी बहुत अच्छे से देख रेख कर सकते हैं। और इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, दैविक और दैहिक दोनों बता रहे हैं। तो सुनिए, आपके घर में एलोवेरा का पौधा, कड़ी पत्ता, कड़ी जो आपने सुना होगा, मीठा नीम, तो कड़ी पत्ता, पुदीने का पत्ता, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें, धनिया पत्ता अवेलेबल होती हैं और ये सबके घर चीज़ें मिल जाती हैं। लगभग सब लोग इसको लगाते हैं। आजकल का तो फैशन का दौर है, तो सब लोग इसको लगाते हैं। तो दोनों दोनों में पुदीने का पत्ता का फ़ायदा देख लीजिए। पुदीने का पत्ता चाहे खाज, खुजली, जलन, पेट में जलन, त्वचा पे जलन कहीं भी हो, आप पुदीने के पत्ते की चटनी बनाइए। चटनी चाहे मिक्सर में पीस लीजिए, चाहे सील पे पत्थर वाले पे पीस लीजिए। उसको पीस के चटनी बिना कुछ मिलाए आराम से पुदीने का पत्ता लगाइए। लगाने के बाद आपको कुछ ही देर में महसूस होगा कि आपको ठंडा सा महसूस हो रहा है और जले का तक दाग ख़त्म हो जाता है। इसलिए पुदीना का पेड़ तो आप एक बार लगा दीजिए तो ज़िंदगी भर खाइए। मौसम आने पे वो खुद ही पनप लेता है। तो पुदीना कितना फ़ायदा है आप लोगों को पता है। कड़ी पत्ता जो होता है, नीम का पत्ता भी आजकल सब लोग लगाते हैं। उस नीम के कड़ी के पत्ते में अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रॉल है और शरीर में जलन है, शुगर हाइपर है, बीपी हाइपर है, तो उसको लो करने के लिए कड़ी पत्ता को छाछ में मिलाकर पीने से देसी मट्ठा मिल जाता है और अच्छी बात है। नहीं तो आजकल तो पैकेट वाला भी अवेलेबल है, उसको छाछ में मिलाकर आप पी लीजिए। तो घर में अकेले भी हैं तो भी अपनी आप सुरक्षा कर सकते हैं अच्छे से। 25 से 30 दिन के पीने में लगभग आपको ऐसा लगेगा कि ये बीमारी की नाम ही ख़त्म हो गया। अब तीसरा है एलोवेरा। आपके बाल चाहे जितना भी गिरते हों, चाहे जिस तरीके से गिरते हो, आप हफ्ते में 2 दिन बस एलोवेरा का जेल निकाल कर अपने बालों में लगाइए। बिल्कुल बाल गिरना रुक जाएगा। चेहरे पे लगाएंगे बिना किसी केमिकल के, ब्लीच के और क्लीन टोनर के, आपका फेस बिल्कुल चमक जाएगा। तो एलोवेरा का इतना अच्छा प्रयोग है, यहाँ तक कि एलोवेरा पी लेने से आँत और किडनी का जो अ, तरल चीज़ें होती हैं, जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो भी बाहर निकलने लगता है। यहाँ तक कि ग्रंथियाँ तक उससे साफ़ हो जाती। और एक चीज़ और है कि हड्डी कभी बढ़ती नहीं है। 21 साल के बाद हड्डी का बढ़ना बंद हो जाता है। तो जो भी इस दर्द को झेलता है कि मेरे पैर की हड्डी बढ़ गई, कोहनी की हड्डी बढ़ गई, पैर में एड़ियों में दर्द हो रहा है, बढ़ गई, कभी हड्डी बढ़ती ही नहीं 21 साल के बाद। आप लोग अच्छे से इसको जान सकते हैं। बस आपको दर्द होता है तो इसमें आप चूने का हल्का इस्तेमाल करिए, गेहूं के दाने के बराबर, तो आपका दर्द दूर हो जाएगा। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में, पैर की कोहनी में, हाथ की कोहनी में, पैर के घुटने में जो दर्द होता है वो भी आपका दूर हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगला आपका धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से आप चाहे हाइपर थायराइड हो, चाहे हाइपोथायराइड हो, चाहे जो एक्जिम हो, वो सारी चीज़ें, आपको शरीर बहुत मोटा हो गया हो और आप नहीं उसको कम कर पा रहे हो, तो सबसे सरल उपाय गिन के आप डेट डाल के रख लीजिए। 21 दिन, 21 से 25 दिन और 30 दिन, 1 महीने के अंदर, बस 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से 100% की गारंटी है कि आपका चाहे थायराइड जिस तरीके का हो, बस धनिया पत्ते की चटनी बनाइए और 1 चम्मच धनिया पत्ती रहे तो आधा गिलास पानी गुनगुना होना चाहिए, घोल के पी लीजिए। अगर 2 चम्मच मिलाते हैं तो 1 गिलास पानी होना चाहिए। घोल के खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। 25 से 30 दिन के अंदर आप अपने सारे थायराइड की बीमारी को, जो 40 साल 25 साल पुरानी है, उसको भी आप जाँच करा के देख लीजिएगा कि कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा।
बस सुबह का हवा आपके शरीर में लग जाए। और थायराइड में निश्चित रूप से सरसों का साग और पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खानी है। इन दोनों को आप बचा लीजिए और उसको पीना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से मैं लिख के दे सकती हूँ आपको कि 25 से 30 दिन के अंदर आपका थायराइड दूर हो जाएगा और अपनी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे ऐसे भी हैं कि जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे लाखों रुपए आपका इसमें ले लेते हैं और आप सारी इन छोटी समस्याओं को अपने जड़ से मिटा सकते हैं। अगर ज़्यादा दर्द होता है, अगर किसी महिला का 35 से 30 साल का या 40 साल की जब उम्र होती है तो कैल्शियम की कमी शरीर में घटने लगता है। इससे सारी बीमारियां जो हैं सारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फास्फोरस ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं शरीर में। तो इसलिए चाहिए कि आप दही में या दाल में, सब्जी में या आधे गिलास पानी में, दूध में या दही में, छाछ में, जिसमें भी आप चाहें, बस गेहूं के दाने के बराबर चूना इतना घोल के पी लें। आपको डेली इस तरह से करने से 25 से 30 दिन में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और एक पेड़ और है जो हर सिंगार का होता है। अगर जोड़ों में दर्द है, गठिया है और ठीक नहीं हो रहा, आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप सारी दवाइयों को छोड़कर सिर्फ हर सिंगार का पत्ता ले आइए ऊपर का, उसको पीस के उसके रस को अच्छे से छान लीजिए छन्नी से और उसको 1 गिलास खाली पेट पी लीजिए। बस इतना आपको करने से अगर 1 हफ्ते में ना आराम मिले तो फिर बताइएगा कमेंट में। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमारे घर उपलब्ध होती हैं, आप चाहें तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और दैविक इसमें तो ये दैविक चीज़ें थीं, अब दैविक चीज़ें हम आपको बताते हैं। एलोवेरा का पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कड़ी पत्ता लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सम्मी पौधा लगाने से शंकर जी को और गणेश जी को उसका पत्ता सोमवार और बुधवार को तोड़ के चढ़ाने से गणेश भगवान और शंकर जी बिल्कुल खुश होते हैं और खुश होने के बाद आपका मन चाहा सुन लेते हैं। पुदीना का पत्ता भी लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं क्योंकि उनको शीतलता अच्छे से मिलती है। नीम के पत्ते से आपका पर्यावरण सही रहता है। इस तरह से आप अपने घर को धनिया का पत्ता आपको संकेत देता है। अगर आपके घर में धनिया का पत्ता बोने के बाद उग जाता है मिट्टी में डालने के बाद, तो ये निश्चित रूप से संकेत देता है कि आपका आने वाला समय सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए धनिया पत्ता भी अपने घर में लोग लगाते हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, बिल्कुल भूलिएगा नहीं आप लोग पढ़ते, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग भूल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जय माता जी, हर हर महादेव।